हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर हाफ सीए में। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनियों तक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जिसकी मदद से हम महीने का सेल्स का डेटा, महीने की परचेज की रिपोर्टें, जीएसटी की रिपोर्टें, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, पेरोल मैनेजमेंट और भी तरह तरह की प्रोफेशनल रिपोर्टें हम तैयार कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही जीएसटी, टैली, एक्सेल और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने डेटा की तरफ, समझते हैं एक्सेल के कुछ फंडामेंटल। सिंपली ये एक हमारे पास सेल्स का डेटा है जहाँ डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, अमाउंट, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, टोटल और रीज़न है। हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि पूरे डेटा को फॉर्मेटिंग कैसे करना है और कैसे डेटा को समझना है, किस प्रकार हम रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे के लेक्चरों में समझेंगे कि कैसे पाइवेट का यूज़ करके एक समरी बना सकते हैं, कैसे हम माइक्रो बना सकते हैं, एक्सेल में एडवांस फार्मूले कैसे, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, सम इफ और भी बहुत सारे यूज़फुल फार्मूले जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अब हम समझते हैं कैसे कीबोर्ड की सहायता से डेटा में काम किया जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी हम इसकी फॉर्मेटिंग, इसको एनालाइज और इसकी समरी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो की क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले अगर हम कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे तो जो हमारा डेटा है, जो हमारा कर्सर है, वो डेटा के एंड में पहुंच जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूं तो हमारा कर्सर रीजन में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो प्रेस करूंगा तो हमारा जो कर्सर है वो डेट पर चला जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करूं तो जो हमारा कर्सर है वो सबसे एंड में पहुंच जाएगा। अब मैं अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करूंगा तो हमारा राइट तक का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा डेटा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। साथ ही हम इसको कंट्रोल ए के मदद सहायता से भी हम इसको पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं अल्ट का यूज़ बताता हूँ एक्सेल में। अगर मैं सिंपली अल्ट प्रेस करूँगा तो हमारे जो भी ऊपर शॉर्टकट की हैं सारी की सारी ओपन हो जाएंगी, जिससे हम शॉर्टकट की मदद से हर किसी टैब में जा सकते हैं। जैसे मुझे अगर होम टैब पे जाना है तो सिंपली एच प्रेस करूँगा। अगर मुझे कलर करना है इस पर तो एच प्रेस करूँगा। तो सिंपली अगर कलर में क्लिक करूँ तो मेरा उसका जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं दोबारा अगर एच अल्ट प्रेस करता हूँ, मुझे इस पूरे के पूरे डेटा में फॉर्मेटिंग सही करनी है तो इसके लिए मुझे यहाँ फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ से ऑटो फिल, ऑटो कॉलम विड्थ करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए या तो मैं शॉर्टकट की का यूज कर सकता हूँ। पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से और अल्ट के साथ एच, फिर एच के साथ फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। फॉर्मेटिंग के लिए ओ प्रेस करना है और ऑटो फिल के लिए हमें आई प्रेस करना है। तो सारा का सारा डेटा हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। अब हमें ऊपर की दो लाइनें अगर रिमूव करनी है तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, अल्ट के शिफ्ट के साथ में स्पेस बार सेलेक्ट कर स्पेस बार प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ में अप एरो के साथ ऊपर वाली रो को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और के साथ माइनस करने पर दोनों की दोनों रो रिमूव हो जाएगी। और हमें रो ऐड करनी है तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ अगर मैं प्लस का साइन प्रेस करूं तो हमारी एक और रो ऐड हो जाएगी। इसी और भी हम इसके साथ और भी रो ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रो ऐड कर सकते हैं और जितनी चाहे रो रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करके। अब मुझे अगर इसमें बॉर्डर देना है तो इसके लिए पूरा का पूरा मैं डेटा सेलेक्ट करूँगा, अल्ट एच, फिर
बॉर्डर पर जाऊंगा। बॉर्डर के लिए हमें बी प्रेस करना है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बॉर्डर लगा सकता हूँ। उनके साथ साथ में जो हमें शॉर्टकट की भी दी हुई है, मुझे सिंपली ऑल बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए क्या प्रेस करूँगा, ए। अब अगर मुझे इस पूरे के पूरे डेटा में फ़िल्टर ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो के साथ में मैं अपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँ तो इसमें फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। अब इसमें से मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा मैं अलग कर सकता हूँ। जैसे कस्टमर 0 है, इसका सारा का सारा डेटा मुझे दिखेगा, और मुझे इसके साथ में और भी कई डेटा अगर चाहिए तो उन सबको ऐड करके सिंपली मैं देखूँगा तो सिर्फ मुझे वही डेटा दिखेगा जिसको मैंने फ़िल्टर में ऐड किया होगा। अगर मुझे पूरा का पूरा फ़िल्टर हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्ट ए सी करूँगा तो सारा का सारा फ़िल्टर मेरा रिमूव हो जाएगा और ओरिजिनल डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मुझे मान के चलो कस्टमर नंबर 0 है, तो इसको अगर मुझे फाइंड करना है, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, अगर मुझे इसको फाइंड करना है कस्टमर 0 कहाँ पे है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल F करना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर 0 लिखूँगा, फाइंड ऑल करूँगा, तो मेरा कस्टमर जो भी डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। कॉलम नंबर बता देगा कहाँ पे है करके। C4 में हमारा डेटा है, तो C4 में हमारा कस्टमर 0 है। अगर मुझे इस कस्टमर नेम की जगह इसका नाम कुछ अलग रखना है या फिर ऐसे ही चेंज करना है, मान के चलो अगर ये कस्टमर नेम हमारा 4 जगह पे है हमारे डेटा में, कस्टमर 0 का नाम मैं सिंपली इसको कॉपी करके कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ पे भी कंट्रोल V और कंट्रोल V। अब हमारा कस्टमर 0 का डेटा लगभग हमारी 4 रो में है, तो इसको हम पूरे के पूरे कस्टमर 0 को हम अगर किसी नाम से हमें रिप्लेस करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम सारे फ़िल्टर रिमूव करते हैं और कंट्रोल H के साथ में हम कंट्रोल ऊपर लिखेंगे फाइंड विथ, हमें किसे रिप्लेस करना है सबसे पहले उसको लिखेंगे, और दूसरा हमें उसकी जगह पे जो नाम लिखना है वो लिखेंगे। तो सिंपली रिप्लेस और करेंगे तो हमारा जो भी कस्टमर 00 नाम था उनकी जगह पे सूरज नाम आ गया। अब उसके बाद हम समझते हैं थोड़े से और शॉर्टकट की। जैसे मुझे मर्ज करना है किसी लाइन को, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मंथ्स जुलाई सेल्स रिपोर्ट। अब मुझे पूरे इतने सेल को मर्ज करना है, यानी एक साथ लिखना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, अल्ट HMC, तो ये सारा का सारा मर्ज हो जाएगा। अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल+B प्रेस करूँगा, तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे बॉर्डर देना है तो अल्ट HPT या फिर A, जो भी हमें बॉर्डर देना है उसके लिए हमें प्रेस कर देना है। तो मैंने T प्रेस किया। अब मुझे इस पूरे के पूरे डेटा में डुप्लीकेट कस्टमर नेम सर्च करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली पूरा का पूरा मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ कस्टमर नेम वाला, जहाँ पर कस्टमर की नेम है। यहाँ पर जाके हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट वैल्यू पर प्रेस करूँगा, तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं जितने भी सूरज नाम के हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करके पूरी की पूरी लाइन आइटम जो है मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। अब अगर मुझे पूरी की पूरी डेटा में से मुझे डुप्लीकेट एंट्री हटाना है तो उसके लिए क्या करूँगा, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, अल्ट AM, रिमूव डुप्लीकेट के लिए पूछेगा तो यहाँ पर ओके प्रेस कर दूंगा, तो मेरा जो डेटा था एक डुप्लीकेट एंट्री थी उसमें से वो एंट्री डिलीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं अगर डेटा नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर की जो हेडिंग है वो ऊपर ही चले जा रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फ्रीज करना है पैनल फ्रीज करना है। तो उसके लिए यहाँ जहाँ से मुझे फ्रीज करना है उसकी नीचे वाली रो को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अल्ट WF
F फ्रीज पैनल करूँगा तो अब अगर मैं नीचे भी जाऊँ तो मेरी हेडिंग ऊपर वहीं पे फ्रीज हो जाएगी। तो आज हमने सीखा कैसे फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, कैसे शॉर्टकट की का यूज़ करके फॉर्मेटिंग ठीक करें बहुत ही मतलब आसानी से। और आगे आने वाली वीडियो में हम एडवांस में थोड़ा सा फार्मूले, वी लुकअप, एक्स लुकअप, पाइवट टेबल और माइक्रो का यूज़, कैसे माइक्रो बनाते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो ये सब आगे आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।